नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन के साथ समझौते के बीच एलएसी पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास के साथ परखी अपनी सैन्य तैयारी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के निधन पर आज राष्ट्रीय शोक। लाल किले से राष्ट्रपति भवन तक आधा झुकाया गया तिरंगा। मुंबई के मझगांव डॉक से आज लॉन्च होगा युद्धपोत तारागिरी। पोत में 75% स्वदेशी उपकरणों का किया गया इस्तेमाल। दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 की निर्धारित। नए परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने कम की 22 सीटें। लेवाना होटल कांड में पीसीएस अधिकारी सहित 15 निलंबित। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर देर रात जारी हुआ फरमान। पापुआ न्यू गिनी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके 7.7 रही तीव्रता। सुनामी की चेतावनी, भारी नुकसान की खबर। गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। 81 साल के शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के मुखिया। अगले 4 साल तक संभालेंगे पार्टी की जिम्मेदारी। देश में बने उत्पादों को विदेश में बेचने की तैयारी में केंद्र। शाह बोले इसके लिए बहुराज्यीय निर्यात गृह बनाएगी सरकार। पराली प्रबंधन पर केंद्र ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव ठुकराए। 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की थी बात। मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस के 5 सांसदों को दिया चिट्ठी का जवाब। कहा जब अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे तब मिलेगी मतदाता सूची। आईसीजी के अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश को मिली पदोन्नति। इंडियन नेवी में बने पूर्वी सी बोर्ड मुख्यालय के नए कमांडर। टीआरएस नेता नंदकिशोर व्यास के खिलाफ मामला दर्ज। असम सीएम के संबोधन के दौरान की थी माइक तोड़ने की कोशिश। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के साथ एमओयू पर किया हस्ताक्षर। एस जयशंकर बोले इस साल 7% की वृद्धि हासिल करेगा भारत। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के प्राथमिक स्कूल का किया दौरा। कहा यहां शुरू किया जाना चाहिए लीडरशिप सर्टिफिकेट कोर्स। पीयूष गोयल ने लॉस एंजल्स में स्वामी नारायण मंदिर के किए दर्शन। कहा यहाँ के विकास में भारतीयों का योगदान प्रभावशाली। जंग के बीच रूसी सेना ने खार्किव क्षेत्र से वापस खींचे कदम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फैसले का किया स्वागत। भारत में मरीजों पर बेअसर हो रही है एंटीबायोटिक दवाएं। रिपोर्ट में दावा, कई बीमारियों के बढ़ने और महामारी की आशंका। अस्पतालों के मरीजों में 6 से ज्यादा घातक बैक्टीरिया सक्रिय। 95,728 मरीजों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में सिर्फ 1 माह ही हुई सामान्य से अधिक बारिश। मौसम विशेषज्ञों का दावा, अब बारिश की उम्मीद भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बेकाबू कार खंभे से टकराई। हादसे में 5 युवकों की गई जान। परिवार में मचा कोहराम। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। कहा नेताओं के साथ चाय पीने से नहीं होती है विपक्षी एकता। लंपी वायरस से देश भर में अब तक 58,000 से ज्यादा गायों की मौत। राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत 16 राज्यों में फैली बीमारी। अपनी नई पार्टी के लिए जन समर्थन जुटा रहे गुलाम नबी आजाद श्रीनगर के बारामूला में आज राजनीतिक रैली को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के बाद अब केरल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राज्य के 7 जिलों से गुजरने वाली यात्रा में हजारों कार्यकर्ता लेंगे भाग। सतपाल मलिक ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस का उचित कदम। बोले अपनी पार्टी के लिए सही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किया बड़ा दावा। बोले केंद्र के खिलाफ ना बोलने पर उपराष्ट्रपति बनाने के दिए थे संकेत। बरवाला बवाना मार्ग पर बिश्नोई बराड़ गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। बदमाशों ने भागने के लिए दिल्ली पुलिस पर की 4 राउंड फायरिंग। नितिन गडकरी ने किसानों को दी खुद की मार्केटिंग करने की सलाह। बोले कृषि उत्पादों के विपणन और निर्यात के लिए बनाई कंपनियां। किरण रिजिजू ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। बोले न्यायपालिका और कार्यपालिका को टीम की तरह करना होगा काम। अरविंद यादव ने संघमित्रा मौर्य के खिलाफ दायर याचिका को लिया वापस। भाजपा सांसद बोली सपा नेता ने अब जाकर स्वीकार की अपनी हार। सरकारी योजनाओं की जांच करने ओडिशा पहुंचे 7 केंद्रीय मंत्री। योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के तरीकों की करेंगे समीक्षा। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का किया जोरदार विरोध। कहा केंद्र के इंस्पेक्टर राज को स्वीकार नहीं करेगी प्रदेश की जनता। त्रिपुरा सीएम माणिक साह ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाया आरोप। बोले जनजातियों और अन्य जातियों में विभाजन पैदा कर रही है माकपा। 19 से 23 सितंबर तक चलेगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने जारी किया सत्र कार्यक्रम। अशोक गहलोत ने गृहमंत्री शाह के बयान को बताया झूठा और हास्यास्पद। बोले भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है राजस्थान की कानून व्यवस्था। साल मैसूर दशहरा का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम बोम्बई बोले दुनिया भर के पर्यटक इस उत्सव में लेंगे भाग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजपथ का नाम बदलने पर कसा तंज। बोले क्या सभी राजभवनों का नाम बदलकर कर्तव्य भवन करेगी मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दावा। बोले यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी भाजपा। विपक्ष का होगा सफाया। सुखबीर बादल ने भगवंत मान पर लगाया वादे पूरे न करने का आरोप। बोले अब हिमाचल के युवाओं को धोखा देने की कोशिश में है आप। एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ का जुर्माना। ठोस और तरल अपशिष्ट का ठीक से प्रबंधन न करने पर की कार्रवाई।
अरुणाचल सीएम पेमा खांडू ने भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज, बोले गुप्त राजनीतिक मंशा से विपक्ष लगा रहा है मनगढ़ंत आरोप। अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य की मुस्कुराती तस्वीर साझा कर कसा तंज, का बजट में हुई कटौती, क्या छिपा रहे जो इतना मुस्कुरा रहे हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, बोले धन टेंडर जैसी चीजें अखिलेश जैसे धन लोलुप के लिए महत्वपूर्ण। निचली न्यायपालिका में 100 नए पदों का सृजन करेगी असम सरकार, केंद्र सरकार ने असम के लिए मंजूर किए 300 करोड़ रुपए। सरकार की बैठक में सभी ने बाहरी लोगों के मताधिकार का किया विरोध, उमर अब्दुल्ला बोले अनिश्चितता खत्म करने के लिए चुनाव जरूरी। मोतिहारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी, बोले जिले के सभी नगर पालिका क्षेत्रों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा नेताओं पर किया पलटवार, बोले राहुल की टी शर्ट की बात करना बौद्धिक दिवालियेपन की पहचान। महाराष्ट्र में वर्षा प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा, शिंदे सरकार ने 3501 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच आज, ट्रॉफी पर दोनों की निगाहें, दुबई में टॉस की भूमिका होगी अहम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।